रूप से आपको बता देता हूँ। पुनः आप जिसके माध्यम से जुड़े हैं ग्रुप में आपको सब कुछ पता चल जाएगी कि क्या क्या अपना प्रोसेस है। ये संपूर्ण रूप से जो बैच है जिसमें आप अध्ययन करने वाले हैं, ये कुल मिलाकर के लगभग 6 से 8 महीने तक का चलता है संपूर्ण कोर्स। 6 से 8 महीने तक का। एक चीज और हमें बता देंगे, इसमें से कितने जने हैं जिनका कुछ बेसिक ज्योतिष लगा हुआ है, बेसिक ज्योतिष लगा हुआ है, और कितने जने हैं जो बिल्कुल न्यू है, ज्योतिष के लिए बिल्कुल सर्वप्रथम कक्षा है डेमो के रूप में। कौशिक जी हैं, मथुरा से हैं, जय हो। ब्रजभूमि कर्मभूमि मथुरा से हैं। तो आप जो मथुरा वाले हैं तो आप तो आ भी सकते हैं यहाँ पर मिलने के लिए। नारायण जी की प्रथम कक्षा है। और कौन कौन है? बस बस। दे दो उनको, खोल दें। नोएडा में त्रिपाठी जी हमारे पुराने हैं। उदय कुमार जी की पहली कक्षा है। प्रथम है, निशांत जी का प्रथम है, राजेश जी का प्रथम कक्षा है। चलिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिल्कुल जो अध्ययन में कराने वाला हूं बता रहा हूं आपको। लगभग अधिकतर लोग प्रथम से ही होंगे, लेकिन चिंता मत करिए, जिनका कुछ बेसिक ज्योतिष लगा भी होगा उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं अपने पास अध्ययन कराने वाली, और उनको भी जानने वाली। मेरा मोबाइल दे देते। तो आपको जो मैं प्रारंभ करूंगा, जब अपना जो कक्षा है, बैच प्रारंभ होने वाला है, वो होगा 15 अप्रैल से, लगभग 4 दिन के बाद से प्रारंभ होगा। जो बैच का समय रहता है, बैच का समय होगा रात्रि में 9 बजे से। उसमें 9 बजे से आपका 9:15 बजे नहीं होगा, 9 से, क्योंकि हर एक कक्षा के बाद एक कक्षा है, इसलिए विलंब नहीं हो सकता है। तो आज डेमो के रूप में था, इससे थोड़ा विलंब हो गया है। बाकी 9 बजे कक्षा रहती है, तो 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। अध्ययन जो प्रारंभ करने वाले हम लोग, उसमें अध्ययन जो स्टार्टिंग होगा सबसे पहले, वो फलादेश से करेंगे हम लोग। प्रबल जी कह रहे हम भी नवजात हैं। जय कौशिक जी, राधे श्याम। बिल्कुल, हम लोग फलादेश से प्रारंभ करेंगे, शून्य से स्टार्ट करेंगे। फलादेश का मतलब कुंडली देखना। अब इसको किस प्रकार से, थोड़ा सा आपको, हम ज्योतिष अध्ययन करने के लिए आए हैं, तो ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ज्योतिष कहते किसे हैं। क्योंकि ज्योतिष जब भी अध्ययन आप करते हैं, कहीं भी करने गए, तो उस विषय के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। वह विषय क्या है, उस विषय का परिभाषा क्या है। तो 2 मिनट 4 मिनट हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संपूर्ण बैच में अध्ययन करने क्या क्या वाले हैं। सभी से निवेदन है, बिल्कुल धैर्य पूर्वक सुनते रहें, समझें। वो तो बाद की बात है, आप हमारी कक्षा में जुड़ते हैं, अध्ययन करना है नहीं करना वो तो बाद की बात है, वो डिसाइड बाद में करना है। तो पहले तो अब आप लोग आ चुके हैं, तो सुन कर जाइए कि हम बैच में अध्ययन कराने वाले क्या क्या है। उससे पहले ज्योतिष किसे कहते हैं, छोटी सी, ज्योतिष किसे कहते हैं। यदि कोई प्रश्न आपसे करते हैं या आप किसी से प्रश्न करते हैं, इसको बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सरल ढंग से उत्तर उनको दिया जा सकता है कि ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम। अर्थात ज्योतिष जो है वो काल विधात्मकम शास्त्रम, जो शास्त्र हमें काल का बोध कराए। काल का मतलब क्या, समय। समय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, वर्तमान, भूत और भविष्य। अर्थात भूत भविष्य वर्तमान समय का जो हमें ज्ञान करा दे, जो विषय या जो शास्त्र, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। देखिए,
ज्योतिष का परिभाषा इसके अलावा और भी सुने होंगे आप, हो सकता है, और आगे दूसरे तरीके से सुन सकते हैं, लेकिन सबका जब निष्कर्ष निकलता है तो कहीं ना कहीं यही निकलता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हमें समय का बोध हो जाए, समय कैसा आने वाला और कैसा चला गया, जिस विषय के माध्यम से, जिस ग्रंथ के माध्यम से हमें समय का बोध हो जाए, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ज्योतिष के कुल 18 प्रधान प्रवर्तक हुए जो ज्योतिष को सिद्धांत दिए अलग अलग। तो जो 18 प्रवर्तक हैं, सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, नारद, गर्ग आदि आदि, मरीचि, अंगिरा, मनु, ये सब 18 ऋषि हुए मुख्य प्रवर्तक ज्योतिष शास्त्र के। तो 18 प्रवर्तकों ने अपने अपने भाषा से, अपने अपने समयानुसार, अपने अपने बोध के अनुसार से, ज्ञान के आधार से ज्योतिष को परिभाषित किया। लेकिन जब सबका एक निचोड़ निकलता है तो कहीं ना कहीं यही निकलता है, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें समय का बोध हो जाए उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और फिर उसके बाद दूसरी सूक्ति और है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। जिस शास्त्र के माध्यम से हमें काल का बोध हो और जिस शास्त्र के माध्यम से हमें सूर्य आदि ग्रहों के, अंतरिक्ष तारों का ज्ञान हो, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। बहुत सामान्य सिंपल परिभाषा में इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जिस शास्त्र के माध्यम से समय का बोध हो, इतना याद रखेंगे, ऑटोमेटिक आप किसी को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, और वो अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, आप पूछे तो वो बता सकता है या उसको समझा सकते हैं। अब सही चल रहा है अनिकेत जी? वीडियो में किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है? संजय जी, कौशिक जी, हिमांशु जी, राधेश्याम, ठीक ठाक चल रहा है? अब सही चल रहा है, ठीक है। तो जिस शास्त्र के माध्यम से समय का या ग्रहों का बोध होता है उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। अब देखिए, ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा विषय है कि इसका ना आदि है, मतलब ना इसका हम कह सकते हैं यहां से प्रारंभ करना है, और ना इसका अंत है, कोई अंत नहीं है। इसको जन्म जन्मांतर तक, कई जन्मों तक हम पढ़ सकते हैं। इसका कहीं से ये भी नहीं कह सकते हैं कि ज्योतिष जब पढ़ना प्रारंभ करो तो यहां से प्रारंभ करना है। मतलब इसका आदि नहीं है, प्रारंभ नहीं है, और अंत भी नहीं है। इसे सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। जिस प्रकार से अब नॉर्मल अगर समझना चाहें हम लोग, तो विज्ञान जब हम लोग 10th से पहले, 10वीं से पहले होते हैं, जनरल विषय अध्ययन करते होते हैं, तो उसमें एक विज्ञान सब्जेक्ट होता है। तो एक ही पुस्तक रहता है विज्ञान का, रहता है ना, उसी में फिजिक्स भी होता है, उसी में केमिस्ट्री भी, उसी में बायोलॉजी भी रहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस विज्ञान को सुचारू रूप से अध्ययन कराने के लिए छात्रों को विज्ञान को 3 भाग में बांट दिया गया है। विज्ञान ही, लेकिन उसको 3 भाग में बांट दिया गया। कैसे? एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी में अलग अलग तरीके से अध्ययन कराना है क्या, लेकिन विज्ञान ही। उसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र इतना बड़ा विषय है, विज्ञान से पता नहीं कितना गुना बड़ा विषय है। तो ज्योतिष शास्त्र को 3 भाग में जाना जाता है, 3 भाग में जाना जाता है। ज्योतिष को सुचारू रूप से अध्ययन कराने के लिए विद्वानों ने उसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। जो सबसे पहला भाग है वो है सिद्धांत ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष। दूसरा भाग है संहिता ज्योतिष। और तीसरा भाग है होरा ज्योतिष। एक श्लोक है कि सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधम त्रयात्मकम। 3 स्कंध है किसके? ज्योतिष के। और वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकलमसम। ये वेद भगवान के निर्मल नेत्र हैं। वेद के 6 अंग हैं, जिसमें से 6 अंग में से जैसे व्याकरण जो है मुख है, उसी प्रकार से ज्योतिष विषय जो है वेद पुरुष के, मतलब विराट पुरुष के अंग में नेत्र हैं। तो वेदस्य निर्मलम चक्षुर ज्योतिष शास्त्र मकलमसम, अर्थात
वेद ज्योतिष के 3 सिद्धांत हैं, जिसमें 3 स्कंध हैं, 3 भेद है, जिसमें पहला है सिद्धांत, दूसरा संहिता, तीसरा होरा। अब सिद्धांत ज्योतिष क्या होता है? सिद्धांत ज्योतिष मतलब होता है पंचांग बनाना, कुंडली बनाना एवं ज्योतिष शास्त्र में जितना भी गणित की प्रक्रिया है, ज्योतिष में समस्त गणित की परिपाटी, गणित की परिपाटी जो है उसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, कई संप्रदाय में ऐसे हैं, कई भाग ऐसा है, जैसे आर्य समाज वगैरह जो है वो ज्योतिष मानते हैं, लेकिन केवल सिद्धांत ज्योतिष को ही मानते हैं कि यही ज्योतिष है। वो होरा और संहिता ज्योतिष को कम मानते हैं, सिद्धांत ज्योतिष को ज्यादा मानते हैं। इसके जो प्रमुख प्रमुख पुस्तक हैं जो हमारे उत्तर भारत में विशेष करके चलते हैं, वो है ज्योतिष सिद्धांत ज्योतिष के लीलावती नाम की एक पुस्तक है सिद्धांत ज्योतिष का, ग्रह लाघवम है, सूर्य सिद्धांत है, पंच सिद्धांतिका है। ये सब जो है ये सिद्धांत ज्योतिष के विशेष पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत बड़ा पुस्तक है, उसको अध्ययन करने में अगर अच्छा खासा पढ़ा मतलब मेहनत करने वाला है, कम से कम 3 वर्ष तो लग जाना है। वैसे तो सिद्धांत ज्योतिष का ही अगर बीएचयू से अध्ययन करते हैं आप, तो 12 वर्ष का कोर्स केवल सिद्धांत ज्योतिष का ही, वही पूरा नहीं है कि आप काम चला सकते हैं इतना। तो सिद्धांत ज्योतिष में जो मैं आपको अध्ययन कराऊंगा इस बैच में, सिद्धांत ज्योतिष में कुंडली बनाना, पंचांग बनाना तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, पंचांग शुद्धि वगैरह, पंचांग देखना अलग बात है, बनाना अलग बात है। तो पंचांग देखना तो हम आपको सिखाएंगे अच्छी तरह से, मुहूर्त संपूर्ण रूप से किस प्रकार से कौन सा मुहूर्त देखते हैं, शादी विवाह आदि जितने भी मुहूर्त होते हैं सब कुछ, किसी प्रकार यात्रा का मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त, जनेऊ का मुहूर्त आदि आदि। और कुंडली बनाना सिद्धांत ज्योतिष में जो आपको अध्ययन कराएंगे हम, वो कुंडली बनाना। कुंडली बनाने की बहुत सारे तरीका है, बहुत सारे नियम है जो आपको अध्ययन कराएंगे हम भारतीय ज्योतिष अनुसार। एक नेमिचंद शास्त्री जी की पुस्तक है भारतीय ज्योतिष नाम, उसी के आधार पर आपको हम कुंडली बनाना अध्ययन कराएंगे। सिद्धांत ज्योतिष में क्या, कुंडली बनाना, सप्तवर्गीय कुंडली। संहिता ज्योतिष में होता है मुहूर्त और वास्तु, ये सब संहिता ज्योतिष में आ जाते हैं। तो पंचांग देखना में ही मुहूर्त आ जाएगा, तो संहिता ज्योतिष भी आप अध्ययन करने वाले हैं। साथ में वास्तु शास्त्र भी अध्ययन कराते हैं। वास्तु 3 विषय ऐसा है जो आपको हम अगर इस कक्षा में जोड़ते हैं तो आपको स्पेशल अलग से प्रोवाइड कराते हैं, जिसको कहते हैं बोनस में मिलना। वास्तुशास्त्र की कक्षा, इसके साथ साथ हस्तरेखा और अंक ज्योतिष, ये स्पेशल आपको एक्स्ट्रा समय देकर के, एक्स्ट्रा क्लास देकर के अध्ययन कराते हैं, ये 3 विषय। तो वास्तु भी अध्ययन होगा, हस्तरेखा भी अध्ययन कराएंगे आपको इसी बैच में, इसी बैच के अनुसार से जो आपका दक्षिणा होगा इसी में। और अंक ज्योतिष भी अध्ययन होगा। अंक ज्योतिष जो अध्ययन कराते हैं वो है लोसो ग्रिड वाला। वैदिक अंक ज्योतिष अलग होता है, चाइनीज जो लोसो ग्रिड वाला होता है अलग। लोसो ग्रिड वाला अंक ज्योतिष विशेष अपने यहाँ चलता है, तो वो आपको अध्ययन कराएंगे। ऋषु पांडे जी कह रहे हैं नेटवर्क समस्या, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, खैर बाकी देखते हैं, एक बार बता देंगे ऋषिधर जी। एक बार बताएंगे, ठीक है त्रिपाठी जी। ये हो गया। अब होरा ज्योतिष मेन इसी पर फोकस करते हैं। आप जो अध्ययन करने आए भी है ना, या कोई भी ज्योतिष अध्ययन करने जाता है, तो सबसे पहला यही फोकस रहता है क्या, कि हमको सीखना है क्या, फलादेश करना। किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखा हमने, सॉफ्टवेयर पे आजकल कुंडली बनती, फटाफट डाले और बता दिए उस व्यक्ति के बारे में, भैया तुम्हारे लिए तुम्हारा 2022 ऐसा गया, 2019 ऐसा गया। भूतकाल पहले बताया जाता है, तो भूतकाल बताने से उस व्यक्ति को विश्वास होता है ज्योतिषियों, अर्थात आपका जीवन में पहले क्या चला है, अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और कैसा कैसा चल पहले बीता हुआ है, फिर वह व्यक्ति आपका आपके द्वारा की गई भविष्यवाणी पर विश्वास करता है। ठीक है जी। तो वो अध्ययन करने वाले हैं, फलादेश तो करना ही। होरा ज्योतिष में क्या जाता है, फलादेश, कुंडली देखने की समस्त प्रक्रिया। अब फलादेश में क्या क्या अध्ययन कराने वाले हैं,
उस पर भी अभी आएंगे हम लोग, एक एक चीज आपको बताएंगे अध्ययन होने क्या क्या वाला है। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 6 से 8 महीने तक हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसी होरा ज्योतिष के अंतर्गत प्रश्न कुंडली भी आता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ, किसी व्यक्ति के पास उसका जन्म डिटेल नहीं है, ना जन्म समय है, जन्म दिनांक नहीं है, स्थान तो खैर अलग बात है, तो जन्म समय नहीं है, जन्म डिटेल उस व्यक्ति के पास है नहीं, तो प्रश्न कुंडली के आधार पर उसके बारे में बताया जाता है। या फिर प्रश्न कुंडली से चोरी की गई वस्तु, जैसे कुछ खो जाता है, कुछ चोरी हो गया, या कोई व्यक्ति घर से चला गया, भाग गया, या फिर किसी कारणवश खो गया, वह व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा। या कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि केस मुकदमा चल रहा है, उसमें हम जीतेंगे कि हारेंगे अथवा क्या होगा। कई बार गर्भ का प्रश्न आता है कि पुत्र है कि पुत्री है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रश्न कुंडली से हल किए जाते हैं। तो प्रश्न कुंडली भी आपके इस बैच में रहेगा। ये सब वैदिक ज्योतिष के बैच में देख लीजिए, हम लोग 6 से 8 महीने में कितना चीज अध्ययन करने वाले हैं। और अगर आप लोग नित्य कक्षा में आते हैं और संपूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन करते हैं, जिस बैच में आप जुड़े हुए हैं, तो ये है कि आप अध्ययन कर लेंगे। और इस क्लास का प्रत्येक कक्षा की रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी आपको। जैसे मान लीजिए बाई चांस किसी कारणवश कक्षा में नहीं आ पाए आप, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में हर एक कक्षा की रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी, वो उसे आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है जी। तो प्रश्न कुंडली भी अध्ययन होगा आपका। फिर एक आप सुने होंगे गोचर कुंडली। गोचर कुंडली से क्या क्या देखा जाता है, जैसे शनि के साढ़े साथी, शनि की ढैया देखी जाती है। लग्न कुंडली के साथ साथ गोचर कुंडली के बिना संपूर्ण रूप से 100% फलादेश नहीं किया जा सकता है, ऐसा माना जाता है और ऐसा होता है। तो गोचर कुंडली भी आपको इस वैदिक ज्योतिष की क्लास में हो जाएगा। गोचर कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली और फलादेश, लग्न कुंडली का फलादेश तो है ही है। लग्न कुंडली, अब कुंडली भी कई प्रकार की होती है। जैसे लग्न से फलादेश, जो अब लोग नए हैं वो कम समझ रहे होंगे, लेकिन जो पहले थोड़ा बहुत जानते हो उनके लिए वो समझ रहे होंगे। जिसको D9 कहते हैं, नवमांश कुंडली। ऐसा कहा जाता है कि लग्न कुंडली के साथ साथ यदि नवमांश कुंडली नहीं देखा जाए तो अधूरा मामला है। तो नवमांश कुंडली, होरा कुंडली, होरा कुंडली के साथ साथ, होरा कुंडली के साथ साथ फिर होता है दृष्टान कुंडली, सप्तमांश कुंडली, त्रिंशांश कुंडली। ये सब कुछ आपको फलादेश के साथ साथ अध्ययन कराते हैं। तो क्या क्या 6 विषय हो गया, क्या क्या हो गया, फलादेश अर्थात कुंडली देख करके भूत भविष्य और वर्तमान कथन करना, अंक ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा, ये तो आपको एक्स्ट्रा समय देकर के अध्ययन कराएंगे। साथ ही साथ प्रश्न कुंडली और गोचर कुंडली। कक्षा जो अमित पराशर जी, प्रबल जी, जो कक्षा अपना जो प्रारंभ होगा ये 15 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको बता दें दक्षिणा क्या है, व्यवस्था दक्षिणा की। दक्षिणा की व्यवस्था यदि आप लोग चाहेंगे तो 1000 से भी कम महीने के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन वो इकट्ठे अगर देते हैं तो वैसे कुल दक्षिणा जो है संपूर्ण कोर्स का वो 9,000 रुपया है। आपको बताया गया होगा 9,000 दक्षिणा है, जिसमें आप 2-2 हजार करके देंगे, और जब 9,000 पूरा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा, पूरा हो गया फिर आपका बैच संपूर्ण रूप से आपके साथ रहेगा। और ये लाइफ टाइम के लिए है। मान लीजिए एक बैच में आप किसी कारणवश अध्ययन नहीं कर पाए तो सेकेंड बैच में आपको निःशुल्क जोड़ दिया जाएगा। 2 बैच में, 2 बैच में तो कहीं ना कहीं आपका अध्ययन हो ही जाता है। या फिर आप कभी वृंदावन आना हुआ तो वृंदावन आ गए, यहाँ भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, जो आसपास वृंदावन के आसपास वाले हैं वो भी आ सकते हैं बात करने के लिए। कुछ पूछना हो, मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर आसपास रहते हैं तो आ जाइए। अगर आप इकट्ठे दक्षिणा दे देते हैं संपूर्ण बैच का तो 6500 रुपया, 6,500 रुपया संपूर्ण कोर्स का दक्षिणा हो जाएगा। मतलब मंथली देते हैं तो 9,000 रुपया दक्षिणा है, और ऐसे इकट्ठे देते हैं तो 6500 रुपया दक्षिणा हो जाता है। अब जो हमारा जो यहाँ आश्रम है, यहाँ गुरुकुल है, तो यहाँ तो बच्चे के हिसाब से रुकने की व्यवस्था, अगर आप आएंगे तो रुकने की व्यवस्था है, लेकिन अगर आप हैं तो, अगर फैमिली के साथ आते हैं तो गुरुकुल में व्यवस्था नहीं हो पाता है। अगर कोई आना चाहे तो आ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं बिल्कुल इसी समय में, लेकिन ऑफलाइन भी होता है एक साथ। अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं सामने, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ ही चलता है, तो आप आ सकते हैं, जिनको ऑफलाइन आना है ऑफलाइन भी आ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। ऑफलाइन गौरी जी अलग से नहीं है,
अलग से नहीं है, इसी के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ ही छात्र बैठते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। अब इसमें से आप बताइए ऋषि जी, कौन कौन है जो अध्ययन करने वाले हैं? आपको मैंने सब कुछ प्रक्रिया बता दिया, किस प्रकार से अध्ययन कराने वाले हैं, आपके सामने अध्ययन करा के बता दिया मैंने। बिल्कुल निशांत जी, आइए, यहीं पर आकर के अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ हमारा छात्रावास भी, अगर आप रहना चाहें, भागवत अध्ययन करना चाहें, ज्योतिष, कर्मकांड या किसी को अध्ययन करना है, तो हमारे पास छात्रावास गुरुकुल भी है। गुरुकुल में रह करके अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर साल भर का कोर्स है। अगर छात्रावास में रह करके अध्ययन करना चाहते हैं, 1 वर्ष का कोर्स है। 1 वर्ष में आपको ज्योतिष, कर्मकांड या भागवत जो भी अध्ययन करना चाहते हैं, एक विषय अध्ययन करा देते हैं। बिल्कुल ऋषिधर जी, आइए, स्वागत है सभी लोगों का। हिमांशु जी, आश्रम जो अपना है वो प्रेम मंदिर के जस्ट पीछे है। जिधर से महाराज जी निकलते थे, प्रेमानंद महाराज जी जिस गली से निकलते थे, उससे दूसरी गली में है, प्रेम मंदिर में। हाँ, आश्रम में कन्याओं का अलाउड नहीं है, आप बाहर से अध्ययन कर सकती हैं आकर के। अब देखिए, नेशन सीईओ नाम से आपका नाम आ रहा है। दक्षिणा जो है 15 तारीख से अपना बैच स्टार्ट है, अगर आज से ही दे देंगे तो अच्छा रहेगा, अपना एडमिशन करा लेंगे तो फिक्स रहेगा। अपन एक बैच में लगभग अपन 50-60 छात्र रखते हैं, क्योंकि अधिक छात्र रहने से समस्या होती है एक बैच में। उदय जी कह रहे हैं ऑनलाइन कर, भागवत जी की शिक्षा है। बिल्कुल, भागवत जी की भी शिक्षा है ओझा जी। यहाँ रह करके संगीत में भागवत का अध्ययन भी कर सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, अवस्था को 33 वर्ष की अवस्था में रह सकते हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं। आ जाओ त्रिपाठी जी, आपके लिए तो स्वागत है। बस यह है कि कन्याओं के लिए नहीं हो सकता छात्रावास में, ऑनलाइन आप अध्ययन कर सकती हैं, छात्रावास में नहीं हो सकता, क्योंकि उस प्रकार से अपने पास व्यवस्था नहीं है, कन्याओं का अलग और बच्चों का अलग। बस जी, आइए, स्वागत है आपका भी। तो आप लोग जो जो जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन में, एक बार अपने अपने ग्रुप में या जिनसे आपकी वार्तालाप हुई होगी उनसे बता देंगे और जुड़ जाइए। और मिलते हैं 15 तारीख को कक्षा में, और बहुत आनंद आएगा, आप सभी लोगों को पता नहीं चलेगा कब ज्योतिष सीख गए। ये मेरी वो है, मेरे तरफ से प्रॉमिस किया जा रहा है आपको। कन्या ऑफलाइन, हाँ, आप आ सकती हैं गौरी जी, वो कन्या ऑफलाइन आ सकती हैं अध्ययन करने के लिए। ऋषु पांडे जी के बिल्कुल ऑनलाइन करिए, सबसे बढ़िया है। ऑनलाइन में आप भी वहां बैठे हैं मस्ती से, हम भी यहाँ से अध्ययन करा रहे हैं आपको। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, प्रत्येक कक्षा की रिकॉर्डिंग, आप अगर क्लास में आ भी रहे हैं फिर भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी रिवीजन करने के लिए। कुछ ऐसा वैसा तो थोड़ा थोड़ा देने में फीस देने में। अब नारायण जी, व्यवस्था संस्थान का इसी प्रकार से है, अब मैं क्या कहूँ आपसे। कर दीजिए, कोई बात नारायण जी, अगर इकट्ठे करेंगे तो कुछ व्यवस्था हो सकता है, आप एक बार बात कर लीजिएगा उनसे जिनसे आप जुड़े हैं। हाँ जी, क्लास जो होने वाली है आपके वैदिक ज्योतिष की जो क्लास होगी, एक दिन छोड़ के एक दिन होगा। जैसे आज हुआ तो कल नहीं होगा, कल हुआ तो परसों नहीं होगा, इस प्रकार से एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होती है। संडे की छुट्टी मानी जाती है, छुट्टी रहती है। लेकिन जो आपको बोनस में जो हम विषय अध्ययन करा रहे हैं, हस्तरेखा, वास्तु व अंक ज्योतिष, तो क्या होता है, जब भी यह विषय अध्ययन कराते हैं हर एक 1-1.5 महीना के बाद, तो वास्तु की जब कक्षा प्रारंभ होती है या फिर हस्तरेखा या अंक ज्योतिष की, तो आज वैदिक ज्योतिष क्लास है तो कल वास्तु क्लास होगी, तो इस प्रकार से रेगुलर बंध जाता है। तो वैदिक ज्योतिष क्लास आपकी निरंतर चलती रहेगी, एक दिन छोड़ करके एक दिन। लेकिन जब एक्स्ट्रा क्लास लगता है वास्तु या हस्तरेखा का, तो जिस दिन वैदिक ज्योतिष की है कक्षा उस दिन नहीं लगेगा, उसके अगले दिन लगता है। तो वो रेगुलर बन जाता है कि आज वैदिक ज्योतिष, कल वास्तु, फिर वैदिक ज्योतिष, फिर वास्तु, फिर वास्तु का मामला खत्म हो गया, बैच खत्म हो गया, फिर वैदिक ज्योतिष है अगले दिन, फिर हस्तरेखा, फिर वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा, इस प्रकार से
लगभग डेली क्लास हो जाती है आगे चल करके। लेकिन वैदिक ज्योतिष क्लास एक दिन छोड़ के एक दिन है, संडे के दिन छुट्टी है। सॉफ्टवेयर भी है लेकिन हमने अभी पब्लिश नहीं किया है। आप व्हाट्सएप गूगल पे मेरा नंबर डाल कर, मेरा नाम डाल करके सर्च कर सकते हैं। अभी हमने पब्लिश उसको नहीं किया है किसी कारणवश, जल्दी की पब्लिक हो जाएगा। निशांत जी, परमहंस की बड़ी ब्रांच से हैं आप निशांत जी। अशोक दुबे जी बिल्कुल स्वागत, सभी लोगों को स्वागत है। एक बार आप आइए, यहाँ का अगर यहाँ रहना है व्यवस्था देखिए, नहीं तो एक बार ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके देखिए। यूट्यूब पर चले जाइए, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, MK गुरुकुलम करके डालेंगे यूट्यूब पर तो आ जाएगा, या मेरा नाम डालेंगे पंडित उद्धव कश्यप तो भी आ जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल। उसमें बहुत सारे क्लास पड़े हुए हैं, तो उसको देख लीजिए जा करके। तो और भी डेमो के रूप में बहुत सारे चीज उसमें तो बता रखा हूँ, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें भी और पता चल जाएगा कि किस प्रकार से अध्ययन होता है। तो वो तो हम स्पेशल वीडियो नहीं बनाते हैं यूट्यूब के लिए, जो कक्षाएं होती है वही यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो एज इट इज आपको समझ में आ जाएगा कि बैच में किस प्रकार से अध्ययन कराया जाता है। कितने लोग हैं ऑनलाइन वाले, ये बता दीजिए हमें आप, ऑनलाइन जुड़ने वाले कितने लोग हैं। नोट्स कराया जाएगा विशेष शर्मा जी, हम नोट आपको बनवाते हैं, आपको हम PDF नहीं देते हैं। आप मान लो आप PPT नहीं देंगे, कि आप PPT देने में क्या हो जाता है ना, कि आदमी निश्चिंत हो जाता है, मोबाइल में तो पड़ा हुआ है ना, तो मोबाइल में पड़ा हुआ PPT से PDF से कोई नहीं अध्ययन करता है। तो आपको यहीं पे मैं लिख करके लिखाता हूँ आपको प्रत्येक चीज। ऑनलाइन रहेंगे मनीष जी, अंजलि जी ऑनलाइन कर लेंगी, ठीक है। आप लोग पहले एक बार ऑनलाइन जुड़िए, उससे क्या है कि आपको बहुत सारी चीज समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या क्या अध्ययन करा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ऑनलाइन एक बार जुड़िए, पुनः आप वृंदावन भी आइए जब भी आना हो। ठीक है हिमांशु जी, कक्षा हम लोग वार्तालाप करते हैं। अब आज तो नहीं हो पाई, कक्षा हमारी 10 बजे से, दूसरी कक्षा है, इस वजह से कल हम लोग बात करेंगे। रूपा जैन जी ऑनलाइन करेंगे। हाँ, जो जिस बुक से अध्ययन कराते हैं नंदिनी जी, वो है फलदीपिका के आधार से, और लघु पाराशरी, पराशरी सिद्धांत, बृहत पाराशर हो रहा शास्त्र, इन सब के सिद्धांत को लेकर के मैं आपको अध्ययन कराता हूँ। राधे श्याम अंजलि जी, राधे श्याम। तो जितने ऑनलाइन वाले हैं अपने अपने ग्रुप में एक बार संपर्क करिए मीरा जी से, और दक्षिणा डालना हो तो अभी भी आप डाल सकते हैं। नंबर जो है वो 8979768443, 8979768443 है। नहीं, PDF आपको नोट तैयार करवाएंगे नंदिनी जी, PDF आपको नहीं देंगे, मैं यहाँ लिखूंगा और आप वहां नोट्स तैयार करेंगे। हर एक महीने आपसे हम नोट्स मांगेंगे कि आपने क्या क्या किया है, कंप्लीट क्या किया है, तो आपसे हम तैयार करवाते हैं, नोट तैयार करवाते हैं। PDF देने से क्या होता है, आदमी निश्चिंत हो जाता है, चलो PDF पड़ा हुआ है। और PDF तो अगर ऐसा देखा जाए, हमारे पास सैकड़ों PDF पड़ा है, कभी ऐसा मोबाइल खोलने पर ना मन नहीं किया कि पढ़ लेते हैं। ये आपको भी समझ में आता होगा सभी लोग। स्कैनर भेज देंगे, ठीक है मीरा जी, आप ग्रुप में स्कैनर भेज दीजिए, जिनका जिनका सभी लोग मेरे नंबर पे या फिर जिस ग्रुप में जुड़े हैं उसमें जो एडमिन है दक्षिणा डाल करके उनको वो भेज दीजिए। नाम जो आएगा तुलसी नाम आएगा, याद रखिएगा, अकाउंट पे जो नाम आएगा वो तुलसी आएगा। ये फोन पे नंबर है 8979768443, और दक्षिणा का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, और अपना नाम, ईमेल आईडी और नंबर, ये तीनों चीज भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप। फिर हम लोग मिलते हैं 15 अप्रैल को रात्रि में 9 से 10 मिला करेंगे नित्य, 10 सवा 10 इस प्रकार से कक्षा चलेगी, और गर्मी का समय है तो 9 बजे तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ रहता है। ठीक है जी, ये है नंबर। इसमें आप दक्षिणा डाल करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में जो एडमिन होंगे उस एडमिन को आप भेज देंगे स्क्रीनशॉट।
कल कक्षा नहीं होगी नारायण जी, 15 तारीख से आपकी कक्षा प्रारंभ होगी। ये तो एक प्रकार से आपको बताया कि किस प्रकार से, किस प्रोसेस से क्लास कराते हैं हम लोग। वो सब गूगल फॉर्म से टेस्ट हो जाते हैं। चलिए फिर पुनः मिलते हैं हम लोग 15 तारीख को, अप्रैल 15 तारीख रात्रि 9 बजे। सभी लोगों को राधे श्याम, बोलिए सत्यनारायण भगवान की।